नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल में उगने वाले सभी खरपतवारों के बारे में। यानी गन्ने की फसल के अंदर जितने भी खरपतवार उगते हैं, सभी खरपतवारों को आप आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं। और कौन कौन से खरपतवार इसके अंदर हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मात्र आपको सिर्फ एक ही स्प्रे करना है, और इस एक स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों, आपके गन्ने की फसल के अंदर चाहे कितने भी खरपतवार हों, वे सभी खत्म हो जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। इस स्प्रे के बारे में मैं आपको बिल्कुल डीपली जानकारी देने वाला हूं कि कितनी कितनी मात्रा आपको लेनी है और किस तरीके से इसका स्प्रे आपको करना है, और इसका स्प्रे आपको गन्ने की फसल पर किस अवस्था में करना चाहिए। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गन्ने से संबंधित एक से एक अच्छी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गन्ने की फसल में खरपतवार। किसान भाइयों, गन्ने की फसल के अंदर चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार उगते हैं, सकरी पत्ती के भी खरपतवार उगते हैं, और किसान भाइयों गाजर घास भी बहुत ज़्यादा उगती है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत गन्ने की फसल के अंदर किसान भाइयों आती है, वो आती है हमारी मोथे को लेकर के। मोथे की समस्या किसान भाइयों के सामने इतनी बड़ी समस्या है कि हिसाब से ज़्यादा। किसान भाई पहले खेत की जुताई करते हैं, उसके बाद निराई करते हैं और कस्सी की सहायता से भी निराई गुड़ाई करते हैं। उसके बाद भी जो मोथा होता है वह बार बार उग करके आता रहता है। और किसान भाई इसके अलावा जो हमारी चौड़ी पत्ती खरपतवार होते हैं, बहुत सारे खरपतवार चौड़ी पत्ती के ऐसे हैं जो गन्ने की फसल को बिल्कुल बेकार कर देते हैं। और किसान भाई जो मान लीजिए हमने अगर 10 किलो खाद अपने गन्ने की फसल को दिया तो लगभग 6 से 7 किलोग्राम में हमारी फसल को लग पाता है। बाकी जो 3 से 4 किलोग्राम हमारा खाद बचता है उसे जो है खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारी जो गन्ने की फसल है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। दूसरा किसान भाई, यदि खरपतवार हमारे गन्ने की फसल के अंदर उगे हुए हैं तो हमारे गन्ने के अंदर जो है जमाव अच्छे से नहीं हो पाता, और टिल्डरिंग जो होती है गन्ने की, टिल्डरिंग भी अच्छे से नहीं होती है। क्योंकि जो ये खरपतवार होते हैं ये मिट्टी को जकड़ लेते हैं, और जब ये मिट्टी को जकड़ते हैं तो उसके बाद हमारा गन्ना जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है, और ना ही टिल्डरिंग हमारे गन्ने की फसल के अंदर तेजी के साथ चल पाती है। तो बहुत सारी दिक्कतें खरपतवारों से किसान भाई आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इन सभी को आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है उसके बारे में आपको बता रहा हूं किसान भाइयों। इसकी जो आपको स्प्रे करना है, स्प्रे आप कम से कम 2 से लेकर 3 महीने की अवस्था पर करें। मतलब कहने का यह है कि गन्ने की बुआई आपने आज कर दी तो आज से कम 2 महीने बाद या फिर 2.5 महीने बाद आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो इसके स्प्रे करने के बाद आप खेत के अंदर मिट्टी से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब यह है कि जब आपने इसका स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद ना ही तो आपको गन्ने की जुताई करनी है और ना ही गन्ने की आपको निराई गुड़ाई करनी है। बिल्कुल भी मिट्टी को आपको छेड़ना नहीं। यदि आप उसके बाद मिट्टी को छेड़ते हैं तो ये अच्छी तरीके से कार्य फिर नहीं कर पाएगा। तो इसका स्प्रे आपको जब भी करना है जब आप बिल्कुल ये देख लें कि आपकी निराई गुड़ाई खेत के अंदर बिल्कुल बंद हो गई है। उसके बाद आपको ना निराई करनी है ना फिर कोई गुड़ाई करनी है, उस समय पर आपको इसका स्प्रे करना है। किसान भाई इस प्रोडक्ट का जो नाम है, इस प्रोडक्ट का नाम है, ये सिंजेंटा कंपनी का आता है कैलारिस एक्स्ट्रा के नाम से। किसान भाई इसके अंदर 2 टेक्निकल दिए हुए हैं, पहला है मीसोट्रियोन और दूसरा है एट्राजिन। किसान भाई ये 2 ऐसे टेक्निकल हैं कि गन्ने की फसल के अंदर कितने भी खरपतवार क्यों ना हो, सभी खरपतवारों को ये जड़ से खत्म कर सकता है। अब बात करता हूं मोथे के लिए, तो किसान भाई मोथे को ये जड़ से खत्म तो नहीं करेगा, लेकिन 70 से लेकर 75% तक मोथे को ये खत्म कर देता है। मतलब यह है कि जड़ों से तो ये बिल्कुल खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे सूखता चला जाएगा और मोथे को भी ये कंट्रोल कर लेता है। लेकिन आपको फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि निराई गुड़ाई इसके स्प्रे करने के बाद आपको नहीं करनी है। बात करता हूं इसकी कितनी मात्रा आपको स्प्रे में लेनी है। तो किसान भाई कम से कम 1400 से लेकर के 1500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे अपने गन्ने की फसल पर करना होता है। यदि बात कर लूं पानी की, तो आपको कम से कम 180 से लेकर के 200 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ सकती है 1 एकड़ खेत के लिए। और किसान भाई तब आपको इसका स्प्रे करना होगा। यदि आप इसका स्प्रे बिल्कुल सही ढंग से कर देते हैं और आपके खेत के अंदर नमी लगातार बनी हुई रहती है तो किसान भाई कम से कम ये 2 से लेकर 3 महीने बाद तक आपके खेत के अंदर किसी भी तरह के खरपतवार को नहीं उगने देगा। मान लीजिए कोई खरपतवार ऐसा है जो खेत के अंदर नहीं उगा है और वो बाद में उग करके आता है, तो जैसे ही वो उग करके आएगा ये हर्बिसाइड उसे भी खत्म कर देगा। यानी कुल मिलाकर इसका इतना शानदार कंट्रोल है कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपके गन्ने की फसल के अंदर से सभी खरपतवारों को खत्म कर देता है। बात करता हूं इसकी कीमत की, तो किसान भाई लगभग 1 एकड़ का खर्चा
1600 से लेकर के 1800 रुपये प्रति एकड़ तक का खर्चा आपका आ सकता है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल के अंदर से सभी तरह के खरपतवारों को आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।